नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में हुआ था और उनके पिता का नाम केसरी था, जिसके कारण उनका नाम केसरी नंदन पड़ा, केसरी के लाल पड़ा। और उनकी माता का नाम अंजना था और उनका नाम अंजनी के लाल पड़ा, हनुमान जी का। और उनके जो आध्यात्मिक पिता जो थे वो थे पवन देव, जिनके कारण उनका नाम जो बना पवन पुत्र हनुमान। उनका एक ये भी नाम था कि पवन पुत्र हनुमान जानते हैं। उन्हें संकट मोचन के भी रूप में जाना जाता है। उनका जो दिन है, जिस दिन उनको क्या कहते हैं अधिक क्या कहते हैं मंदिरों में आरती पूजन होता है और उनको मानते हैं, वो दिन है उनके जो दिन बनाए गए हैं, वो उनके जो दिन हैं वो है मंगलवार और शनिवार। उनका जो मंत्र है वह ओम श्री हनुमंते नमः, ओम श्री हनुमंते नमः। उनका जो शस्त्र है वो है गदा। वो राम भक्त हनुमान, जिनको हम राम भक्त हनुमान के रूप में भी जानते हैं, उन्होंने जब वो छोटे थे, उनकी एक कथा भी है कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने सूर को निगल लिया था फल समझ करके। उन्हें लगा ये फल है और वो उड़ते हुए गए और उन्होंने जा करके फल को निगल लिया था। और फल को निगलते ही पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा गया था। तो जैसे ही ये बात इंद्रदेव को पता चली थी तो इंद्रदेव तुरंत वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र से प्रहार करने पर, वो नन्हे बालक थे उस समय, वज्र से प्रहार करने पर वो अधमरे हो गए, मूर्छित हो पड़े, पृथ्वी पर आ गिरे। यह देख करके पवन देव रुष्ट हो गए और उन्होंने पूरी पूरी पृथ्वी की वायु खींच ली, जिसके कारण मनुष्य जीव जंतु सभी प्राणवायु के बिना मरने लगे धीरे धीरे। यह बात जब शिव जी को इस बात का ज्ञात हुआ तो शिव जी आए और उन्होंने उन्हें फिर से जीवन दान दिया। और वज्र उन्हें शिव का अवतार भी कहा जाता है। ये बात इंद्र को नहीं ज्ञात थी, उन्हें शिव का अवतार भी कहा जाता है। और फिर इंद्र को जब इस बात का ज्ञात हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तब उनकी मूर्छा खुलने पर इंद्र ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारा हनुमान जी के शरीर वज्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली होगा और वज्र का भी तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। यह देखकर बाकी सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद देना शुरू किया, आशीर्वाद दिया। अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया कि उन्हें अग्नि उनको कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगी, अग्नि उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगी, अग्नि उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगी। इसका वर्णन भी है। जब लंका में पहुंचे थे, जब हनुमान लंका में पहुंचे थे और उनकी पूंछ में आग लगा दी, तो कहते पूंछ में, लेकिन पूंछ में जो कपड़ा लगा हुआ था वो आग उस कपड़े में लगी थी, क्योंकि अग्नि उनको कोई क्षति पहुंचा ही नहीं। उनकी पूंछ में आग लगती कैसे? जो कपड़ा उनकी पूंछ पर लपेटा था, अग्नि उस कपड़े पे लगी थी। अग्निदेव वायुदेव ने भी उन्हें क्या कहते हैं आशीर्वाद दिया कि वायु से भी तीव्र गति से तुम जाओगे और वायु तुम्हारी कुछ नहीं कोई क्षति तुम्हें नहीं पहुंचा पाएगी। वरुण देव ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया कि पानी तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। और ब्रह्मदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। देखा जाए तो उन्हें ये सारी शक्तियां मिलने पर वो एक तरह से अमर हो गए थे। अब नन्हे बालक थे तो उन्होंने क्या कहते हैं उस समय ऋषियों को वो अपने कुछ ना कुछ क्रीड़ा कर खेलते रहते थे, तो उन्होंने ऋषि मुनियों जो आत्म साधना में लगे हुए थे उन्हें परेशान किया। और परेशान करने पर ऋषि उनसे रुष्ट हुए और उन्होंने श्राप दिया कि तुम बड़े होने पर अपनी सारी शक्तियाँ भूल जाओगे, जब तक कि कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा। जब तक कि तुम्हें कोई याद नहीं दिलाएगा तुम अपने आप को अपने स्वरूप को भूले हुए रहोगे। अब ये आशीर्वाद तो उनको, ये श्राप तो मिल ही गया था, पर इसके बाद कुछ नहीं। जब अयोध्या से राम चले वनवास के लिए सीता और लक्ष्मण जी के साथ, तब वो सीता जी की खोज करते 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 किष्किंधा पहुँचे। और किष्किंधा में जब उन्होंने सुग्रीव से मित्रता हुई और सुग्रीव से उन्होंने सहायता मांगी सीता माँ को खोजने के लिए। सीता को खोजने के लिए उन्होंने सुग्रीव की सहायता ली और सुग्रीव और ये लोग गए कि समंदर पार कौन करेगा। तब उन्हें याद आया कि हनुमान जो है
समंदर को पार कर लंका जा सकते हैं। जब उन्हें याद दिलाया गया, स्मरण कराया गया, तब वो लंका पहुँचे। और लंका पहुँचने पर उनकी पूँछ में जो आग लगाने की कथा है कि पूँछ पर उनकी आग, तो वो उनकी पूँछ पर जो कपड़ा लगाया गया था वो आग उसमें लगी और उस आग को लगने से लगाई गई और उन्होंने लंका को जला के राख कर दिया। उसके बाद जब लौट करके आए तो राम ने पूरी सभा में, भगवान राम ने इनको पूरी सभा में क्या कहते हैं, उपहार दिया। जब उन्होंने उपहार वर्ष एक माला उनके दी तो उन्होंने वो माला उठाकर फेंक दी। सभा में जितने भी लोग थे वो रुष्ट हो गए ये देख करके और क्रोधित हुए, और राम भी चकित रह गए कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मुझे इसका कोई लोभ नहीं, ना मुझे ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए कि आप मेरे सीने में विराजें सदैव। भगवान राम उनकी ये बात सुन के गदगद हो गए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे सीने में विराजूंगा और जब तक ये धरती रहेगी तब तक तुम जीवित रहोगे, तुम अजय अमर हो, तो और तुम चिरंजीवी कहलाओगे। तब पूरी सभा में जो लोग थे वो उन लोगों ने ये कहा कि हम कैसे माने कि ये सीने में आपके सीने में राम विराजमान हैं, और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया तब उन्होंने अपनी छाती चीर के ये दिखाया कि राम मेरे सीने में बसते हैं। और उन्होंने वो, क्योंकि वो चिरंजीवी थे तो वो घाव उनका तुरंत भर गया। एक चिरंजीवी वो भी हैं जो कि आज भी जीवित हैं, और वो उसका चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्हि लोक उजागर, राम दूत तुल्य बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवार सुमति संगी, कंचन वरन व्यास सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ, शंकर स्वर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज कर विवेक आतुर, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिर दिखाए, विकट रूप धरि लंक जरावे, भीम रूप धरि संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, साहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लावे, सनकादि ब्रह्मादि मनीषा, नारद शारद सहित ऐसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कवि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव में कीना, राम मिलाए रचपत दीना, तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहज जो जन पर भानु, लीलो ताई मधुर खिलजान, प्रभु का बेली में पाई, जल्दी लाई शरनाई, दुर्गम का जगत के जेते, सोहर तुम रहते थे, राम दुआए तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन फसाए, सब सुख लाए तुम्हें सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हंगते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सपीरा, जपत निरंतर हनुवीरा, संकट ते हनुमान छुआए, मन को चरण ध्यान जुलाए, सब पर राम तव सिराया, तिनकी काज तक जुम साजा, और मनोरथ जो कोई लाए, सोई हमें जीवन पावे, चारों जो प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उचारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता, अस्वर दीन ज्ञान की माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रघुपति की दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन जन के दुख जरावे, अंधकाल रघुपुर जाई, जहाँ जनवरी वक्त आई, और देवता चितना धरी, हनुमन से ही सब सुख करी, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेर हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूँ गुरुदेव की नाई, जो सद्वार पाठ कर जोई, छूटी बंद महासो कोई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास तारी चेरा, कीजे नाथ दाम डेरा, दुआ है पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित है बसु सुर। जय हनुमान, जय श्री राम, जय। आशा करते हैं कुछ बातें पसंद आई होगी आपको। ये जो है आस्था का विषय है, ना कि वोट का विषय है। कि राम और हनुमान को हम वोट का विषय बना दें, वोट ना कि ये आस्था का विषय है। ये वोट जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार पर मिलना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा, देना चाहिए, ठीक है ना। और ये आस्था है और ये नहीं मरेगी, ये आस्था का विषय है, तो आस्था अलग है और वोट अलग है। मिलते हैं फिर नए वीडियो में।